नमस्कार, मैं क्रमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है। इंडिया की हजारों महिलाएं जो अमेरिका में H4 वर्क वीजा पर हैं, रातों रात उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। उनका जो सालों का करियर था, उनकी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की डिग्रियां एक सरकारी कागज के टुकड़े कान रुक गई उनकी। थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ। अपने इंडिया के जो युवा H1B वर्क वीजा पर अमेरिका गए हुए हैं, तो उनके जो जीवन साथी हैं उनको मिलता है H4 EAD वर्क वीजा, यानी उससे जरिए वो वहां रहकर काम कर सकती हैं। लेकिन अब 2026 में इसके नियमों में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसके चलते जो देरी हो रही है, उसने अमेरिकी सपने को हमारे इंडियन परिवारों के लिए बुरा सपना बना दिया। ये पूरा मामला क्या है, ट्रंप प्रशासन का इस पे क्या रुख है, क्यों भारतीय महिलाएं इसकी सबसे ज्यादा शिकार बन रही हैं, इसको पूरा डिटेल में विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊं कि ये जो H4 EAD है क्या। जब भारत से कोई आईटी प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर H1B वर्क वीजा पर अमेरिका में नौकरी करने जाता है, तो उसका जो स्पाउस होता है, जो जीवन साथी, उसको H4 डिपेंडेंट वीजा मिलता है। पहले अमेरिका में क्या नियम था, जो H4 जो वीजा मिलता था ना स्पाउस को, वो अमेरिका में रह के कोई ना तो नौकरी कर सकते थे, ना को वो बिजनेस कर सकते थे। वो सिर्फ एक डिपेंडेंट बन के घर पे बैठने को मजबूर थे, उनको H4 डिपेंडेंट वीजा था। लेकिन 2015 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैसला लिया। उन्होंने नियम यह बना दिया कि जो H1B धारक हैं, उसका ग्रीन कार्ड प्रोसेस I-140 मंजूर हो चुका है, तो उनकी पत्नी या पति वो भी अमेरिका में कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं। और इसको नाम दिया गया था EAD, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है। ये जो एक फैसला था ना बराक ओबामा का, इसने अमेरिका में रहने वाली हमारे जो हजारों इंडियन महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी बदल दी। वो महिलाएं जो IIT, IIM या MBBS करके वहां गई हुई थी अमेरिका, अब ये देखो ना, जिसका पति अमेरिका में है, तो उनको पत्नियां भी तो अच्छी पढ़ी लिखी होंगी। अब वो सारी उनको पंख लग गए। आज अमेरिका में 90,000 से 1 लाख लोग H4EAD पे काम कर रहे हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हैरानी भी होगी, इनमें से 90% से ज्यादा इंडियन महिलाएं हैं। और ये महिलाएं मतलब वहां अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनमें सीनियर इंजीनियर हैं, कोई हॉस्पिटल में बहुत बड़ी डॉक्टर है, HOD है, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं। लेकिन अब 2026 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन महिलाओं के करियर पर तलवार लटक गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे भी दो बड़े कारण हैं। आप अपने कमेंट्स कर देना ना इस वीडियो पर, ट्रम्प सरकार का जो फैसला है ये। दरअसल क्या है, एक तो प्रोसेसिंग टाइम में बहुत भारी उछाल है। पहले H4EAD का जो रिन्यूअल होता था ना, उसमें मात्र 3 से 5 महीने लगते थे। और अब 2026 में USCIS को इसे प्रोसेस करने में 6 महीने से 15 महीने का टाइम लग रहा है। यानी सरकारी दफ्तर में फाइलों का अंबार लगा हुआ है। पहले नियम था, ये किसी का मान लिया वर्क परमिट है, खत्म होने वाला है, और उसने टाइम पर रिन्यूअल की फाइल लगा दी है, तो उसको 540 दिन का ऑटो एक्सटेंशन मिल जाता था। यानी उसकी नौकरी में कोई खतरा नहीं था, और सरकारी देरी की सजा उस कर्मचारी को नहीं मिलती थी। और वो अपनी नौकरी है जैसे पहले की तरह नौकरी जारी रख सकता था, ऑटो एक्सटेंशन उसको मिल जाता था। लेकिन ट्रम्प प्रशासन का जो ऑर्डर आया पिछले साल 30 अक्टूबर 2025 को, 30 अक्टूबर 2025 को ऑर्डर दिया, ये ऑटो एक्सटेंशन पूरी तरह खत्म कर दिया। इसका सीधा मतलब, जिस दिन आपका जो करंट EAD कार्ड है उसकी तारीख खत्म होगी ना, अगले दिन से आप अमेरिका में एक भी दिन ना तो काम कर सकते, बेशक आपने ये फाइल है रिन्यूअल की 6 महीने पहले क्यों ना लगा रखी हो, लेकिन कार्ड एक्सपायर होती ही आप काम नहीं कर पाओगे। अब आप ये सोचो कितना क्रूर नियम बनाया ट्रम्प ने। एक आम इंडियन परिवार पर क्या असर पड़ेगा इसका। अमेरिका में घर खरीदना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, वहाँ का लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना मुश्किल है और कितना महंगा है। ज़्यादातर जो इंडियन परिवार है ना, वहाँ ये जो डबल कमाई कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों, उसी के भरोसे घर की होम लोन किस्त चुका रहे हैं, उसी के भरोसे कार की किस्तें चुका रहे हैं। और अचानक एक आदमी का घर में एक पत्नी का मान लिया वर्क परमिट खत्म हो जाए, कंपनी उसके तुरंत बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दे, नौकरी से निकाल दे, तो क्या गुजरेगी उस परिवार पे। रातों रात एक पूरे परिवार की कमाई, आधी कमाई गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी मानसिक प्रताड़ना, मतलब एक महिला जिसने कोई गलती नहीं की और उसकी नौकरी चलेगी। उसने टाइम पर टैक्स भरा है, टाइम पर उसने एप्लीकेशन दी रिन्यूअल की, लेकिन वाशिंगटन की एक पॉलिसी ने उससे घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी कमाई छीन ली। अब मामला सिर्फ सरकारी फाइलों में देरी का नहीं है, इसके पीछे ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गहरी साजिश है। आपने पता ही है, जैसे ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं,
उनकी शुरू से पॉलिसी भी थी मागा की थी। उनका ये मानना रहा है कि जो विदेशी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये जो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, ये अमेरिकी युवाओं की नौकरी पे कब्जा कर रहे हैं। उनका सीधा तर्क ये है कि H4 वीज़ा है ना, ये अमेरिका में सिर्फ डिपेंडेंट यानी आश्रित के रूप में आए थे। उनको काम करने का अधिकार देना अमेरिका के लोगों की कामगारों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब 2026 में ट्रंप प्रशासन है, वो ऐसे कई प्रस्तावों पर बहुत तेजी से विचार कर रहा है कि ये जो H4 EAD है ना, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हालांकि ये कई प्रस्तावित नियम है भी, इस पे फैसला कुछ नहीं हुआ। ये प्रपोजल रूल है, कानून नहीं बना है, लेकिन इसने हमारे जो ये प्रपोजल रूल ने ही हमारे इंडियन कम्युनिटी में एक जबरदस्त डर का माहौल बना दिया। अगर ये योजना लागू होगी ना, तो बिना किसी ग्रेस पीरियड के एक झटके में हजारों इंडियन जो महिलाएं हैं, अपनी जो कारपोरेट की जो नौकरी है ना, एक झटके में उनको छोड़ के घर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप या आपका जानने वाला इस संकट से कोई जूझ रहा है, तो निराश नहीं होना उनको। कुछ कानूनी रास्ते अपनाने हैं, कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो आपको तुरंत अपनानी हैं। जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है ना, और जो वकील है, उनका ये कहना है कि मान लिया ऐसे आपके साथ होता है, तो आप कुछ एक कदम उठाकर अपने करियर को बचा सको। एक तो 180 डे रूल का इस्तेमाल करना है, यानी यूएससीआईएस आपको आपके वर्तमान कार्ड की जो समाप्ति है, उसे 6 महीने पहले, इन्हें 180 दिन पहले रिन्यूअल फाइल करने की अनुमति देता है। इसमें एक दिन की देरी नहीं करनी, जैसे ही विंडो खुले, विंडो खुलते ही अपनी फाइल तुरंत सबमिट कर देनी है। दूसरा आपने क्या करना है, जो प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ बंडल करना है, यानी H4 EAD के लिए कोई अलग से सीधे पैसे देकर कोई प्रीमियम प्रोसेसिंग की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अगर आपके पति या पत्नी का H1B एक्सटेंशन या अमेंडमेंट होने वाला है, तो आपने अपनी H4 EAD की फाइल को उनके साथ अटैच कर दो और H1B को प्रीमियम में डाल दो। कई बार यूएससीआईएस इन सारी फाइलों का फैसला एक साथ और जल्दी भी कर देता है। और तीसरा वैकल्पिक वीज़ा तलाशना आपको, आपका जो एम्प्लॉयर है और जो इमिग्रेशन वकील है, उनसे बात करनी है। क्या आपकी कंपनी आपको खुद H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है? अभी तो H4 पे हो, क्या वो H1B स्पॉन्सर करे? या फिर O1 वीज़ा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण क्षमता वाले लोगों के लिए, या फिर EB1 वे, NIW जैसी श्रेणी है, क्या इसके लिए योग्य हो आप? आप ये जो वकील हैं, इनको टटोलना शुरू कर दो, इन ऑप्शंस को। और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, अमेरिका के विकास में, वहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो हमारी इंडिया की महिलाएं हैं, हमारे इंडियन फैमिलीज हैं, बहुत बड़ा योगदान है इनका। मतलब वो सिर्फ वहाँ नौकरियां नहीं करते, बल्कि अमेरिकी समाज को भी अमीर बना रहे हैं। मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं फिर वो लोग। ऐसे में जो ट्रम्प सरकार की जो पॉलिसी है ना, ये फाइलों की देरी है, इसके चलते ये जो इनका करियर है, करियर को जो नुकसान हो रहा है, ये बहुत चिंता की बात हो रही है। हालांकि राहत की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे रही है इस सारे मामले में। अमेरिका की अदालतों में जो ये ऑटो एक्सटेंशन खत्म करने का जो किया है ट्रम्प ने, इसको बहाल करने के लिए कई मुकदमे हैं, उन पर सुनवाई चल रही है। और जजों का रुख अभी तक काफ़ी पॉजिटिव है। उम्मीद ये है कि जुडिशरी से इन जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो नौकरियां कर रही हैं, कोई बड़ी राहत इनको जल्द मिल जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है जो इमिग्रेशन के ये इतने कड़े नियम हैं, क्या ये जायज़ हैं? या फिर इन जो ये महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर महिलाएं, इनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ। और देश विदेश की इस तरह की खबरों के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, इन देशों का जो स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इमिग्रेशन से रिलेटेड है, हर तरह की खबरें आपको इस चैनल पर मिलेगी। हमें सहयोग करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, नमस्कार।